नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 6 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समारोह में किसी को कोई दिक्कत न हो, सरकार के 1 साल के समारोह को लेकर सीएम के निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर 11 दिसंबर को कांगड़ा जिला के पुलिस मैदान धर्मशाला में व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल होगा। उन्होंने यह बात इस समारोह के आयोजन संबंधी विभिन्न प्रबंधों की समीक्षा के लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी प्रबंध समय रहते पूरे करने तथा इसमें भाग लेने वाले लोगों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। समारोह से संबंधित विभिन्न प्रबंधों के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक संजय रतन और केवल सिंह पठानिया जिला प्रशासन के साथ समन्वय करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षा प्रबंधों, पेयजल और विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता और मोबाइल शौचालय इत्यादि के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए पुलिस मैदान में बड़ी एलईडी स्क्रीन भी स्थापित की जाएंगी। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक केवल सिंह पठानिया, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा, भरत खेड़ा, देवेश कुमार, सचिव अभिषेक जैन, एम सुधा देवी, सी पॉलरासु, राकेश कंवर और सतवंत अटवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कांग्रेस संगठन की बड़ी बैठक शिमला में होगी। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। बैठक में सभी ब्लॉक और जिलाध्यक्षों समेत कांग्रेस के अग्रणी संगठनों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में 11 दिसंबर को सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। कांग्रेस में यह हलचल प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के उस बयान के बाद शुरू हुई है जिसमें उन्होंने धर्मशाला में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी न होने की बात कही थी। इसके बाद अब संगठन की यह बैठक तय हुई है और इसमें प्रदेश भर में पदाधिकारी हिस्सा लेने पहुंचेंगे। कांग्रेस महासचिव संगठन रजनीश किमटा ने बताया कि बैठक का आयोजन 7 दिसंबर को होगा। यह बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह करेंगी। बैठक में मुख्यमंत्री विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों के अतिरिक्त 11 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर धर्मशाला में होने वाले समारोह की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पार्टी पदाधिकारियों को इस समारोह के आयोजन के लिए आवश्यक जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा राहत में मदद को आगे आ रहे कर्मचारियों का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी इस योगदान से और के लिए प्रेरणा के स्रोत साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को उनसे मिलने पहुंचे एलआईसी के संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 7,11,000 रुपए प्रदान किए हैं। इस धनराशि को जुटाने में भारतीय जीवन बीमा के पेंशनधारक भी आगे आए हैं। पेंशनधारकों ने 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है।
संयुक्त मंच के कन्वीनर प्रदीप मिन्हास ने बताया कि आपदा के दौरान प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने भी राहत राशि प्रदान करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इसमें वरिष्ठ प्रबंधक निधि गुप्ता, सुभाष भट्ट, वीपी नेगी, संजू उप्पल, डीएल ठाकुर, आशुतोष गौतम, अजय गुप्ता, समूह बीमा मंडल प्रबंधक एनएस चंबियाल और संतोष कुमार ने योगदान दिया है। एएसपी कांगड़ा शिमला से मांगी रिपोर्ट। एचसी में पालमपुर होटल कारोबारी मामले पर 14 को होगी सुनवाई। प्रदेश हाई कोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे बारे हाई कोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था। इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान एसपी कांगड़ा की ओर से बताया गया कि प्रार्थी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में लगाए आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को सौंपी जा चुकी है। इस पर कोर्ट ने एएसपी कांगड़ा और एसपी शिमला को मामले की जांच की ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट मामले की अगली सुनवाई तक दायर करने के आदेश दिए। मामले के अनुसार निशांत कुमार शर्मा ने 28 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट को ईमेल के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात लिखी है। प्रार्थी ने लिखा है कि वह चिंतित और भयभीत है कि उन्हें या तो पुलिस प्रमुख संजय कुंडू द्वारा मार दिया जाएगा या गंभीर रूप से डराया धमकाया जाएगा। कारोबारी ने लिखा है कि गुरुग्राम में भी उस पर हमला हो चुका है, जिसमें वह बच गया। मुख्य न्यायाधीश ने ईमेल पर संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक आदेशों से इसे आपराधिक रिट याचिका पंजीकृत करने के आदेश दिए थे। कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद ही प्रार्थी के आरोपों की प्राथमिकी कांगड़ा जिला में दर्ज की गई थी। व्हाट्सएप पर लॉटरी का झांसा, लोगों को निशाना बनाने के लिए ढूंढा नया तरीका, सीधे बैंक खाते में सेंध। साइबर क्राइम के शतिर आए दिन ठगी के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अब साइबर ठगों की नजर व्हाट्सएप यूजर्स पर है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आजकल हैकिंग का शिकार होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर एक नया घोटाला सामने आया है और स्कैमर्स अब लोगों को ठगने के लिए लॉटरी का झांसा दे रहे हैं। इस तरह की ठगी के मामले सामने आने पर साइबर सेल शिमला ने भी इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि ऐसे अधिकतर स्कैमर्स विदेशों में स्थित है और एक संदेश के साथ भारतीयों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मैसेज आता है तो उस मैसेज को इग्नोर कर दें, क्योंकि यह फ्रॉड है। व्हाट्सएप संदेश नोट करता है कि उस पंजीकृत नंबर को लॉटरी के लक्की ड्रॉ प्रतियोगिता में चुना गया है और उपयोगकर्ताओं को 25 लाख रुपए नकद इनाम मिलेगा। ऐसे साइबर धोखाधड़ी में धोखेबाज अनजान नंबरों से पीड़ितों को व्हाट्सएप संदेश भेजते हैं। उनमें से ज्यादातर +92 पाकिस्तान के ISD कोड से शुरू होते हैं। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने बताया कि ठगी का शिकार हुए लोग कथित व्यक्ति वेबसाइट के संपर्क में आने और उसके बाद होने वाली धोखाधड़ी के बारे में बताते हुए शिकायत के संक्षिप्त तथ्य SMS का स्क्रीनशॉट कॉपी लें और स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करें, जैसे स्क्रीनशॉट, बैंक लेन देन विवरण आदि। उपरोक्त दस्तावेजों के साथ पूरी घटना का वर्णन करते हुए अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठगी से बचने को बरतें सावधानियां। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि उपभोक्ताओं को ठगी से बचने की जानकारियां होनी चाहिए।
कुछ सावधानियां यहाँ भी बताई जा रही है, जिस पर यदि अमल करें तो आप इंटरनेट ठगी के जाल से बच सकते हैं। कोई भी संदेश यह सूचित करता है कि आपने लॉटरी या पुरस्कार जीता है, पूरी तरह से धोखाधड़ी है। कठोर सजा का डर रोकेगा दुर्घटनाएं, शांता कुमार बोले। तेज रफ्तार पर 25,000 जुर्माना, रद्द हो लाइसेंस। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि मंगलवार को अखबार खोलते ही दिल दहल गया। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 15 लोगों की मौत हुई और 11 घायल हो गए। सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सड़कें लगभग वही हैं, परंतु गाड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही शराब और जल्दबाजी भी बढ़ती दुर्घटनाओं का कारण है। सबसे बड़ा कारण है कठोर सजा का डर न होना। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में प्रति घंटा 46 सड़क दुर्घटनाओं में 1,60,000 लोगों की मौत हुई और 3,80,000 घायल हुए। 70% दुर्घटनाओं का कारण शराब और तेज रफ्तार था। शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 3 मौतें होती हैं। वर्ष में 3,000, प्रतिमाह 200 दुर्घटनाएं और हजारों मौतें। पैदल चलने वाले लोग भी तेज रफ्तार गाड़ियों के कारण बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। शांता कुमार ने सरकार से विशेष आग्रह किया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कठोर कदम उठाएं। एक बात याद रखें कि कानून का पालन कठोर सजा के डर के बिना नहीं हो सकता। तेज रफ्तार से चलने वालों को पहली बार कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने के लिए लाइसेंस कैंसिल करने की कठोर सजा हो। जिस दिन सरकार इस सजा का नियम बनाकर इसकी घोषणा करेगी, केवल उसी से दुर्घटनाएं रुकनी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह किया है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। ऑनलाइन कमाई के चक्कर में लुटाए 13 लाख, गगल की महिला से 6, फतेहपुर के युवक से ठगे 3 लाख। हिमाचल प्रदेश सहित जिला कांगड़ा में भी लगातार ऑनलाइन प्रलोभन के चक्करों में करोड़ों लुटाने के खेल का सिलसिला जारी है। पिछले ही सप्ताह 18.5 लाख की ठगी हुई थी। अब घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में जिला कांगड़ा के गगल की एक महिला सहित फतेहपुर का युवक ठगी का शिकार हुए हैं। शातिरों ने महिला से 6 लाख जबकि युवक से 7 लाख रुपए की ठगी की है। इस दौरान महिला को इंस्टाग्राम जबकि युवक को टेलीग्राम पर घर बैठे कमाई करने का ऑफर आया था। जानकारी के अनुसार नॉर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला ठगी के 2 विभिन्न मामले दर्ज हुए हैं। इनमें पहले मामले में जिला कांगड़ा के फतेहपुर निवासी एक युवक को टेलीग्राम पर घर बैठे पैसे कमाने का ऑफर आया, जिसे युवक ने स्वीकार कर लिया। इस दौरान युवक को होटल की बुकिंग से संबंधित टास्क दिया गया। शुरुआती दौर में तो युवक को करीब 40,000 रुपए की आमदनी हुई, जबकि इसके बाद उससे युवक टास्क को पूरा करता गया और पैसे लगाता रहा। इस दौरान युवक ने 7,16,729 रुपए लुटा दिए। वहीं दूसरे मामले में कांगड़ा उपमंडल के तहत आते गगल की महिला को इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन माध्यम से पैसे कमाने का ऑफर आया, जिसे महिला ने स्वीकार कर लिया। इस दौरान महिला से करीब 13 से 14 विभिन्न किस्तों 6,04,393 रुपए ऐंठ लिए। एसपी साइबर क्राइम धर्मशाला प्रवीण धीमान ने बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह किसी भी प्रकार के लालच में न आएं। साथ ही ऐसे किसी भी अज्ञात व्यक्ति की ओर से भेजे गए लिंक को न खोलें। जश्न के जवाब में होंगे धरने, प्रदेश भाजपा ने 11 दिसंबर को प्रदर्शन के लिए उतारे दिग्गज।
एक तरफ कांग्रेस सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी 11 दिसंबर को ही राज्य सरकार के खिलाफ सभी जिलों में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। सरकार द्वारा बंद किए गए 1500 सरकारी दफ्तरों और कथित झूठी गारंटियों को लेकर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि सुक्खू सरकार का यह 1 वर्ष पूरी तरह से नाकामयाबियों और विफलताओं से भरा हुआ है। जिन गारंटियों के नाम पर लोगों को ठगा गया था, उनको पूरा नहीं किया गया। राज्य की महिलाएं अभी 1500 रुपए का इंतजार कर रही हैं। 11 दिसंबर को जिला सिरमौर का नाहन में विरोध प्रदर्शन होगा, जिसके संयोजक पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी तथा सह संयोजक जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता होंगे तथा मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री डा सिकंदर कुमार होंगे। जिला सोलन के विरोध प्रदर्शन में रश्मिधर सूद संयोजक, जिलाध्यक्ष रतन सिंह पाल सह संयोजक तथा सांसद सुरेश कश्यप मुख्य वक्ता होंगे। बिलासपुर के विरोध प्रदर्शन में पूर्व प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, संयोजक, जिलाध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान सह संयोजक तथा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा मुख्य वक्ता होंगे। जिला हमीरपुर के विरोध प्रदर्शन में पूर्व मंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर संयोजक, जिलाध्यक्ष देशराज शर्मा सह संयोजक तथा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मुख्य वक्ता होंगे। जिला ऊना के विरोध प्रदर्शन में विधायक एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती संयोजक, जिलाध्यक्ष बलवीर चौधरी सह संयोजक तथा राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा एवं राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी मुख्य वक्ता होंगी। इसी प्रकार जिला चंबा के विरोध प्रदर्शन में विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज संयोजक, जिलाध्यक्ष धीरज नरियाल सह संयोजक तथा प्रदेश महामंत्री भाजपा त्रिलोक कपूर मुख्य वक्ता होंगे। किन्नौर जिला के कार्यक्रम के लिए सूरत नेगी संयोजक, जिलाध्यक्ष यशवंत सिंह सह संयोजक तथा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल मुख्य वक्ता होंगे। जिला लाहौल स्पीति में जिलाध्यक्ष राजेंद्र बोस संयोजक, मंडल अध्यक्ष केलांग सूरज ठाकुर, मंडल अध्यक्ष स्पीति राकेश कुमार, मंडल अध्यक्ष उदयपुर वीर सिंह राजपूत सह संयोजक होंगे तथा पूर्व मंत्री डा रामलाल मार्कंडेय मुख्य वक्ता होंगे। जिला कुल्लू के कार्यक्रम के लिए विधायक बंजार सुरेंद्र शौरी संयोजक, जिलाध्यक्ष अरविंद चंदेल सह संयोजक तथा पूर्व मंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद ठाकुर मुख्य वक्ता होंगे। जिला शिमला और महासू का प्रदर्शन शिमला में। जिला शिमला और जिला महासू का विरोध प्रदर्शन शिमला में होगा, जिसके संयोजक प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा होंगे। बलवीर वर्मा, प्रेम ठाकुर, अरुण फाल्टा सह संयोजक होंगे तथा मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर होंगे और अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल करेंगे। जिला सुंदरनगर और मंडी का विरोध प्रदर्शन 12 दिसंबर को मंडी में होगा, जिसके लिए प्रमुख प्रवक्ता, विधायक एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री भाजपा राकेश जम्वाल संयोजक होंगे। प्रदेश सचिव, विधायक एवं संसदीय क्षेत्र सह प्रभारी विनोद कुमार हीरालाल, निहाल चंद सह संयोजक होंगे तथा मुख्य अतिथि जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष होंगे और अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल करेंगे। 18 को यहां होगा हल्ला। जिला देहरा, पालमपुर, कांगड़ा व नूरपुर का विरोध प्रदर्शन 18 दिसंबर को प्रशासनिक जिला कांगड़ा में होगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं संसदीय क्षेत्र प्रभारी विपिन परमार इस कार्यक्रम के संयोजक, सचिन शर्मा जिलाध्यक्ष कांगड़ा, हरिदत्त शर्मा जिलाध्यक्ष पालमपुर, संजीव शर्मा जिलाध्यक्ष देहरा व रमेश राणा जिलाध्यक्ष नूरपुर सह संयोजक होंगे तथा मुख्य अतिथि जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष होंगे और अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल करेंगे।
ठंड से कांपा हिमाचल, कल्पा केलांग का पारा माइनस में, बर्फबारी से लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार। हिमाचल की चोटियों में बर्फबारी के साथ राजधानी शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि हुई है। बर्फबारी व ओलावृष्टि के बाद हिमाचल के पारा काफी ज्यादा गिर गया है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। आलम यह है कि केलांग में न्यूनतम तापमान -7 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं शिमला 4.6, सुंदरनगर 4.7, भुंतर 2.1, कल्पा -1.6, धर्मशाला 8.2, ऊना 6.4, नाहन 10.1, केलांग -7.3, पालमपुर 5.2, सोलन 5.5, मनाली -0.6, कांगड़ा 7.0, मंडी 4.4, चंबा 6.1, डलहौजी 6.0, जुब्बड़हट्टी 7.6, कुफरी 2.5, नारकंडा 0.4, रिकांगपिओ 0.9, सेऊबाग 1.8, धौलाकुआं 11.6, बरठीन 7.7, समधो -2.8, पामवटा साहिब 13.0 और देहरागोपीपुर में 10.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। शिमला में अधिकतम तापमान 15.4, सुंदरनगर 23.6, भुंतर 20.5, कल्पा 11.5, धर्मशाला 21.0, ऊना 25.0, नाहन 21.0, केलांग 7.3, सोलन 22.4, मनाली 14.5, कांगड़ा 23.1, मंडी 19.8, चंबा 22.2, जुब्बड़हट्टी 18.4, कुफरी 11.0, कुकुमसेरी 11.2, नारकंडा 10.1, रिकांगपिओ 14.6, सेऊबाग 14.5, धौलाकुआं 24.2, बरठीन 22.0 और समधो में 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 10 दिसंबर तक खिली रहेगी धूप। हिमाचल में 10 दिसंबर तक मौसम अब साफ रहने वाला है। इस दौरान प्रदेश में बारिश बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों में धूप खिले रहने के आसार है। वहीं 11 दिसंबर से मौसम प्रदेश में फिर से करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पूर्वानुमान जताया है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों एवं मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में 11 दिसंबर को बारिश बर्फबारी के आसार है। हालांकि इस दौरान भारी बारिश बर्फबारी की अभी कोई चेतावनी नहीं है। 4500 गाड़ीपा अटल टनल के आर पार लाहौल स्पीति में उमड़ी सैलानियों की भीड़, बर्फ में जमकर मस्ती। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद यहां सैलानियों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। मंगलवार को मौसम साफ होते ही एक बार फिर सैलानी ताज़ा बर्फबारी के दीदार के लिए लाहौल के पर्यटन स्थल सिस्सू पहुंचने लगे हैं, जहां पर सैलानियों ने दिन भर बर्फ के बीच खेलने का आनंद उठाया। वहीं प्रशासन की ओर से सिस्सू के हेलीपैड में पड़े ताज़ा बर्फबारी को भी यहां पर बुलडोजर की मदद से हटवाया गया, ताकि बाहरी राज्यों से घूमने के लिए पहुंच रहे सैलानी पर्यटन स्थल सिस्सू में पहुंचकर अपने वाहनों को आसानी से पार्क कर सके। मंगलवार को प्रशासन की ओर से सभी वाहनों को यहां जाने की अनुमति भी दी गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को 500 से अधिक वाहन लाहौल की ओर गुजरे। यहां पहुंचकर सैलानियों ने बर्फ के बीच खूब मस्ती की। बंगलुरु से आए गुरप ने भी यहां सिस्सू में बर्फ के बीच खूब आनंद घूमने का उठाया। लाहौल पहुंच रहे सैलानियों से यहां पर्यटन कारोबार को भी पंख लगने शुरू हुए हैं। बर्फबारी के बाद से सैलानियों ने मनाली सहित लाहौल स्पीति में दस्तक देनी शुरू कर दी है। वहीं मौसम साफ होता देख और रास्तों से बर्फ को हटाने के बाद मंगलवार को सिस्सू के लिए सभी वाहनों को भेजा गया है।
मनाली डीएसपी केडी शर्मा की माने तो बीते सोमवार को सुबह 8 से लेकर मंगलवार सुबह 8 बजे तक करीब 5000 वाहनों ने अटल टनल क्रॉस किया है। मंगलवार को भी सभी वाहनों को भेजा है, जहां मंगलवार शाम 4000 वाहन सिस्सू तक पहुंचे हैं। दिसंबर माह में पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद कारोबारियों में जगी है, जबकि पर्यटन कारोबार देखे तो अभी भी पहले के मुकाबले में पहले जैसा नहीं है। कांग्रेस ने शिमला बुलाए सभी 9 पार्षद, मेयर डिप्टी मेयर पद पर कब्जे से पहले सीएम ऑफिस से बुलावा। सोलन नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर पर कांग्रेस के कब्जे को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सभी 9 पार्षदों को शिमला बुलाए जाने की चर्चा है। अब पार्षद बुधवार शाम को या 7 दिसंबर को चुनाव तिथि वाले दिन प्रातः शिमला जा सकते हैं। मंगलवार को कांग्रेस के एक पार्षद व मेयर पद के संभावित उम्मीदवार माने जाने वाले नेता के सारा दिन स्वास्थ्य मंत्री व स्थानीय विधायक डा धनीराम शांडिल के साथ डटे रहने से कई कयास लगाए जा रहे हैं। यह वही संभावित प्रत्याशी हैं जिन्हें कांग्रेसी पार्षदों का एक बड़ा धड़ा मेयर बनने के बीच रोड़े अटका रहा है। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस का एक धड़ा भाजपा पार्षदों के साथ मिलकर एक बड़ा पद अपने आप व दूसरा भाजपा को देकर गिव एंड टेक कर लेगा। नगर निगम का चुनाव स्थानीय विधायक व मंत्री डा धनीराम शांडिल की प्रतिष्ठा का सबब भी बन गया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बाबत कांग्रेस के 9 पार्षदों को निर्देश मिल गए हैं तथा इस चुनावी प्रक्रिया को अब हर हालत में 7 दिसंबर से पूर्व पूरा किया जाना है। अब 7 दिसंबर को 2/3 पार्षदों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है तथा उस दिन जितने भी पार्षद उपस्थित होंगे उनमें बहुमत के आधार पर मेयर व डिप्टी मेयर के पद का फैसला कर दिया जाएगा। इसी बीच भाजपा के एक पार्षद के उस दिन अनुपस्थित रहने पर कांग्रेस का पक्ष और मजबूत हो गया है। अब 7 दिसंबर शाम 3 बजे से चुनावी प्रक्रिया है तथा उससे कुछ घंटे पूर्व ही मुख्यमंत्री द्वारा इन दोनों पदों पर कौन कौन विराजमान होगा, इसकी घुट्टी सभी पार्षदों को पिलाई जाएगी। यदि नाराज पार्षदों ने अपनी हठ नहीं छोड़ी तो भाजपा के कुछ पार्षद व कांग्रेस का एक धड़ा मिलकर कुछ भी उलटफेर कर सकता है। एचडीएम वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे भाजपा पार्षद। भाजपा के सूत्रों ने खुलासा किया है कि वे अपना कोई भी दावा नहीं करेंगे तथा वेट एंड वॉच कर ऐन वक्त पर अपनी रणनीति में परिवर्तन करेंगे। वैसे आंकड़ों के हिसाब से अब कांग्रेस के पास 9 पार्षद व भाजपा के पास 6 पार्षद रह गए हैं। एक पार्षद उस दिन अनुपस्थित रहेगा तथा एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन भी भाजपा के पास है। शिमला में सुख आश्रय योजना की समीक्षा, आवश्यक कार्यवाही को विभिन्न महकमों को सौंपे दस्तावेज। विधानसभा कल्याण समिति ने सुख आश्रय योजना की समीक्षा की है। समिति ने समीक्षा के बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए दस्तावेजों को विभागों के सुपुर्द किया है। विधानसभा में कल्याण समिति की बैठकें सभापति नंदलाल की अध्यक्षता में हुई। बैठकों में समिति ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की समीक्षा पर आधारित प्रश्नावलियों का अवलोकन किया। अवलोकन के बाद इन्हें आगामी कार्यवाही के लिए विभाग को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त समिति ने मादक द्रव्य और नशा निवारण योजना पर आधारित समिति का 18वां मूल प्रतिवेदन 13वीं विधानसभा वर्ष 2019 से 20 पर बना 45वां कार्रवाई प्रतिवेदन वर्ष 2022 से 23 में कृत अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग से मिले उत्तरों का अवलोकन किया। अवलोकन के बाद कुछ बिंदुओं पर संतुष्टि व्यक्त की। दोबारा सिफारिशें और टिप्पणियां कर आगामी कार्रवाई के लिए इन्हें विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया। समिति ने 4 प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देते हुए इन्हें सदन के पटल पर उपस्थापित करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।
समिति ने मादक पदार्थ और नशा निवारण पर भी चर्चा की। इन बैठकों में विनोद कुमार, यादविंद्र गोमा, इंद्र सिंह, रीना कश्यप, मलेंद्र राजन, लोकेंद्र कुमार, दीप राज, सुरेश कुमार, सुदर्शन सिंह बबलू और विनोद सुल्तानपुरी ने भाग लिया। प्रदेश में ई कुबेर सॉफ्टवेयर से जुड़ेंगी सब ट्रेजरी। प्रदेश में ट्रेजरी स्तर पर ई कुबेर सॉफ्टवेयर पर सफल ट्रायल के बाद सब ट्रेजरी को इस सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे तौर पर लाभ मुहैया करवाने को लेकर कवायद शुरू की गई है। ई कुबेर सॉफ्टवेयर नेटवर्क के तहत लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। इसके तहत योजना के लाभार्थियों को सीधे तौर पर आरबीआई के माध्यम से ही राशि का भुगतान होगा। इस प्रक्रिया के तहत केवल मात्र नेफ्ट और आरटीजीएस पेमेंट के लाभार्थियों को लाभ मिल पाएगा। वहीं चालान सहित अन्य डीडी का कार्य रूटीन में बैंकों के माध्यम से ही चलता रहेगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। इससे पहले भी प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाता रहा है, लेकिन कई बार लाभार्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब लाभार्थियों को योजना के तहत नेफ्ट, आरटीजीएस पेमेंट से सीधे तौर पर योजनाओं का लाभ मिलेगा। लाभार्थियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से ई कुबेर सॉफ्टवेयर नेटवर्क पर काम शुरू किया गया, ताकि लाभार्थियों को बैंक के चक्कर न काटने पड़े। सीधे तौर पर लाभार्थी के खाते में राशि आरबीआई के माध्यम से पहुंचेंगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में इस चरण के पूरा होने के बाद अब सरकार की ओर से इसे सब ट्रेजरी स्तर पर लागू करने को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य स्तर पर इसे अभी तक पायलट प्रोजेक्ट स्तर पर शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू की योजना। जिला कोषाधिकारी बिलासपुर अमित कुमार ने कहा है कि जिला बिलासपुर में जिला स्तर पर जिला ट्रेजरी ई कुबेर सॉफ्टवेयर से जुड़ चुकी है। अब सब ट्रेजरी को इससे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया है। योजना के तहत नेफ्ट, आरटीजीएस पेमेंट वाले सभी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारियों की ओर से सभी जिला कोषाधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। आगामी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पीडब्ल्यूडी में एफडीआर का बंटवारा, कांगड़ा और मंडी में सबसे ज्यादा काम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन एफडीआर तकनीक से बनने वाली 660 किलोमीटर सड़क का बंटवारा हो गया है। हिमाचल में पहली मर्तबा जर्मन तकनीक का इस्तेमाल 6 जिलों के 7 डिवीजन में होगा। सबसे बड़ा हिस्सा नूरपुर डिवीजन के पास आया है। हिमाचल में इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाली फिलहाल कोई भी फर्म नहीं है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने एफडीआर के ग्लोबल टेंडर का फैसला किया है और अब विश्वस्तरीय कंपनियां प्रदेश में एफडीआर तकनीक पर काम करती नजर आएंगी। विभाग ने एफडीआर के काम को 61 प्रोजेक्ट में बांट दिया है। 462 करोड़ 44 लाख रुपए के इस पूरे प्रोजेक्ट के विभाग 15 टेंडर करेगा। फिलहाल एफडीआर तकनीक का सबसे बड़ा हिस्सा कांगड़ा जिला के हिस्से आया है। यहाँ नूरपुर डिवीजन में 660 किलोमीटर के इस पैकेज में से 240 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। इसके लिए विभाग ने 248 करोड़ 87 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। एफडीआर का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मंडी के हिस्से आया है। 192 किलोमीटर लंबी पीएमजीएसवाई सड़क को एफडीआर के अधीन लाया गया है। इस सड़क की मरम्मत पर 195 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।
अन्य जिलों की बात करें तो बिलासपुर में 69 किलोमीटर हिस्से पर 66 करोड़ 77 लाख रुपए, नाहन में 55 किलोमीटर हिस्से पर 50 करोड़ रुपए, कुल्लू में 46 किलोमीटर हिस्से पर 44 करोड़ रुपए और पालमपुर में करीब 7.25 किलोमीटर के हिस्से पर 6 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी ने पीएमजीएसवाई में एफडीआर तकनीक को आजमाने की पूरी तैयारी कर ली है। एचडीएम भारी पड़ रही 50 किलोमीटर के अनुभव की शर्त। एफडीआर तकनीक में हिमाचल के सभी ठेकेदार बाहर हो गए हैं। विभाग ने एफडीआर तकनीक के ग्लोबल टेंडर का फैसला किया है। विभाग ने एफडीआर तकनीक में 50 किलोमीटर तक सड़क बनाने के अनुभव की शर्त रखी है। इसके अलावा जिस मशीनरी का इस्तेमाल एफडीआर तकनीक में होना है, उसकी कीमत करोड़ों में है और यह मशीनरी अभी तक हिमाचल में किसी भी ठेकेदार के पास नहीं है। मशीनरी न होने की वजह से 50 किलोमीटर के अनुभव को भी प्रदेश के ठेकेदार पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ग्लोबल टेंडर के माध्यम से पीडब्ल्यूडी बाहर के ठेकेदारों के संपर्क में है ताकि सड़क निर्माण का काम शुरू किया जा सके। प्रमुख अभियंता बोले, ग्लोबल टेंडर कर रहा विभाग। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि एफडीआर तकनीक से 660 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। विभाग ने डिवीजन आधार पर 660 किलोमीटर सड़कों को बांट दिया है। विभाग एफडीआर में कुल 15 टेंडर लगाने जा रहा है। यह सभी टेंडर ग्लोबल आधार पर होंगे। उन्होंने बताया कि एफडीआर तकनीक के बाहर पीडब्ल्यूडी में जिन सड़कों का निर्माण होगा उनके काम स्थानीय ठेकेदारों को सौंपे जाएंगे। विभाग ने डिवीजन में बांटा इतना बजट। नूरपुर 240.10 किलोमीटर 248.87 करोड़, मंडी 192.38 किलोमीटर 195 करोड़, बिलासपुर 69.38 किलोमीटर 66.77 करोड़, हमीरपुर 50.56 किलोमीटर 42.97 करोड़, कुल्लू 46.02 किलोमीटर 44 करोड़, नाहन 55.31 किलोमीटर 50 करोड़, पालमपुर 7.16 किलोमीटर 6.93 करोड़। एफडीआर से अछूते रह गए 6 जिले। प्रदेश में पीएमजीएसवाई में करीब 2600 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार होना है। इस पर करीब 2700 करोड़ रुपए के खर्च की संभावना है। पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। प्रदेश से पीडब्ल्यूडी ने जो प्लान केंद्र को भेजा है, उसमें 660 किलोमीटर को एफडीआर में शामिल किया है, लेकिन पहली बार हिमाचल में लॉन्च हो रही इस तकनीक के इस्तेमाल से शिमला, सोलन, चंबा, ऊना, किन्नौर और लाहौल स्पीति अछूते रह गए हैं। शाहपुर में 4 लेन, इतने लोगों को नहीं मिला मुआवजा, मौके पर कहां नहीं आ रहे अफसर। राष्ट्रीय महत्व के बेहद अहम प्रोजेक्ट मंडी पठानकोट 4 लेन में शाहपुर एरिया में भी काम तेज हो गया है। मैदानी इलाकों में पीले पंजे से भवनों को गिराकर हाईवे के किनारे चौड़े कर दिए हैं। शाहपुर में निजी सरकारी जमीन के साथ सैकड़ों भवन 4 लेन के दायरे में आए हैं, जिनका कई लोगों को अभी मुआवजा नहीं मिल पाया है। 4 लेन में अकेले शाहपुर एरिया की बात करें तो पैड़ गांव से लेकर राजोल तक 17.5 किलोमीटर एरिया में काम होना है, जिसमें 2 पुल भी बनने हैं। इसमें 17.5 हेक्टेयर प्राइवेट व 4.25 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी भूमि दायरे में आई है। जमीन का कुल आंकड़ा 22 हेक्टेयर से ज्यादा है। शाहपुर फेज में कुल 644 निजी व सरकारी स्ट्रक्चर यहां 4 लेन की जद में आए हैं।
इनका कुल मुआवजा 163 करोड़ से ज्यादा बंटना है, जिसमें 138 करोड़ बंटे हैं। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि अभी 25 करोड़ रुपए का मुआवजा बंटना शेष है। अभी तक शाहपुर के घटनालू से लेकर रजोल तक कई मकानों और दुकानों को खाली करवाकर तोड़ दिया है। पेड़ों को काटने का काम जोरों पर है। इसी के साथ लगातार दुकानों और मकानों को गिराया जा रहा है। छतरी, ब्रह्मण, शाहपुर, रैत, पुहाड़ा और राजोल बाजार को छोड़कर सभी जगह पर 4 लेन का काम चल रहा है। गौर रहे कि 4 लेन बनने के बाद मंडी पठानकोट की दूरी 219 किलोमीटर से 171 किलोमीटर रह जाएगी। एचडीएम किनारे चौड़े करने की लोगों को सूचना नहीं। रजोल के राजेश ने बताया कि सड़क किनारे चौड़े करने से पहले लोगों को सूचना देनी चाहिए। अचानक मशीनें पहुंच रही हैं। मशीनरी के साथ 4 लेन कंपनी, जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति व बिजली बोर्ड के नुमाइंदे साथ होने चाहिए। कई जगह जल शक्ति विभाग की पुरानी पाइपें पड़ी हैं। बेशक नई पाइपें डाली जा रही है, लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी का भी अधिकारियों को ख्याल रखना चाहिए। 4 लेन प्रभावितों को अभी नहीं मिला मुआवजा। एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि उन्हें अभी मुआवजा नहीं मिला है, लेकिन 4 लेन की मशीनें उनके गांव रजोल में काम में जुट गई है। समतल इलाकों में जहां काम चल रहा है, वहां गाड़ियों की स्पीड कम होनी चाहिए। कई जगह सूचना बोर्ड लगाए हैं, ऐसी कसरत हर जगह करनी चाहिए। काम के चलते रोड पर गड्ढे भी बन गए हैं, जिन्हें जल्द भरा जाए। आपदा राहत में प्रेरणा बने कर्मी, आर्थिक मदद से पीड़ितों को बसाने में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा राहत में मदद को आगे आ रहे कर्मचारियों का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी इस योगदान से और के लिए प्रेरणा के स्रोत साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को उनसे मिलने पहुंचे LIC के संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 7,11,000 रुपए प्रदान किए हैं। इस धनराशि को जुटाने में भारतीय जीवन बीमा के पेंशनधारक भी आगे आए हैं। पेंशन धारकों ने 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। संयुक्त मंच के कन्वीनर प्रदीप मिन्हास ने बताया कि आपदा के दौरान प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। साथ ही प्रदेश के लोग भी प्रभावितों की मदद के लिए आगे आए हैं। ऐसे में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने भी राहत राशि प्रदान करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इसमें वरिष्ठ प्रबंधक निधि गुप्ता, सुभाष भट्ट, VP नेगी, संजू उप्पल, DL ठाकुर, आशुतोष गौतम, अजय गुप्ता, समूह बीमा मंडल प्रबंधक NS चंबियाल और संतोष कुमार ने योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का धन्यवाद किया है। कुल्लू में पकड़ा चरस का बड़ा जखीरा। आनी, घुमारवीं और सरकाघाट के रहने वाले हैं आरोपी। जिला कुल्लू में पुलिस ने चरस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच जारी रखी है। SP कुल्लू साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने बजौरा गड़सा रोड पर गश्त के दौरान 26 वर्षीय संजय कुमार निवासी गांव तराला डाकघर जाओ तहसील आनी के कब्जा से 1.106 किलोग्राम चरस बरामद की है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस टीम ने मणिकर्ण रोड समीप हाथीथान चौक में गश्त के दौरान 19 वर्षीय अंशुल ठाकुर निवासी गांव लहड़ी डाकघर सरेल तहसील घुमारवी तथा 19 वर्षीय तनीश ठाकुर निवासी वार्ड नंबर 5 कुनलग डाकघर व तहसील सरकाघाट से 154 ग्राम चरस बरामद की है।
तीनों चरस तस्करों के विरुद्ध थाना भुंतर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगामी जांच जारी है। क्या आपने कभी मिर्च का पेड़ देखा है? नहीं तो आइए हिमाचल देखिए इस किसान की करामात। चौपाल उपमंडल के एक मेहनतकश युवा किसान ने कृषि के क्षेत्र में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देख हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर है। ग्राम पंचायत झिकनी पुल के जड़ाना निवासी विशाल ने मिर्च का 14 फुट 2 इंच का पौधा उगाकर सबको हैरत में डाल दिया है। कृषि विभाग द्वारा इस पौधे की पैमाइश की गई है। विशाल ने बताया कि उसने 1 साल पूर्व आम घरेलू मिर्च का बीज लगाकर इस पौधे को तैयार किया है। इसके लिए उसने पौधे में किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया है। केवल गोबर की खाद और समय समय पर इसकी सिंचाई की तथा इसके तने को संभालने के लिए लकड़ियों का सहारा दिया गया। कृषि विकास अधिकारी चौपाल लायक राम हेटा ने बताया कि विशाल द्वारा उगाए गए मिर्च के पौधे की ऊंचाई 14 फुट 2 इंच पाई गई है। मौके से मिर्च के बीज भी लिए गए हैं एवं इसकी रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी। बता दें कि विशाल जैविक कृषि के क्षेत्र में आए दिन नए नए प्रयोग करता रहता है। गत वर्ष विशाल ने 7 फुट 8 इंच ऊंचा धनिया का पौधा भी तैयार किया था। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।